तो जब जब भगोड़ी पर सवाल किए जाते हैं, जब जब लप्पू पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जब जब गुलाम हैदर के बच्चों को लेके सवाल किए जाते हैं, तो भगोड़ी तुरंत उस पर अपना रिएक्शन देती है। 2 दिन से कह रही थी कि गुलाम हैदर के बच्चों को नहीं दिखा रहे, बच्चे कहाँ गए, लोग भी आवाज उठा रहे थे। लो जी, आज ये गुलाम हैदर की बेटी को ले आई लाइव में, पापा की बेटी, पापा की बेटी। अबे ओ भगोड़ी, तेरा पाकिस्तान से वैसी तमाशा बन गया, इंडिया में तेरे लिए हमर मिटने को तैयार है, और कुछ लोगों की तूने आफत काटी हुई है, और तू यहाँ मजे से वो सारी चीजें रिएक्ट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है। और आज कुछ लोग कहते भाई अपना पति देखो, अपने बच्चे देखो, अपना घर देखो। अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे अपना ही देखते हैं लोग भाई। किसी के पति, किसी के बच्चे, किसी का घर को कोई नहीं देखता है। भगोड़ी जैसे लोग देखते हैं किसी के पति, किसी के बेटे, किसी के बच्चे, ये देखते हैं ऐसी चीजें, ऐसी कैरेक्टरलेस औरतें देखती है। जो औरतें किसी के बच्चों के लिए आवाज उठाती हैं तो वो अपना ही घर देखती है, तब जाके दूसरे के बच्चों के लिए आवाज उठाती है। कैसे कैसे लोग हो भाई दुनिया में? तुम अन्न ही खाते हो ना या कुछ और खाते हो? समझ नहीं आता आप लोगों की सोच को देख के। फिलहाल हमें फर्क नहीं पड़ता ऐसे सोच का, फिर भी तुम्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। भगोड़ी जो है ये जो कर रही ना, इसकी वजह से जो भारत में हुआ है ना, इसके 4 चांटे पड़ेंगे, वहीं पे बेहोश गस खा के गिर जाएगी औरत। ये गंदगी की दुकान पाकिस्तान से यहाँ क्या आई, इसने सबका जीना हराम कर दिया। सोशल मीडिया से लेके, कानूनी तौर से लेके, किसी का घर से लेके, हर व्यक्ति परेशान है इस औरत से। इसने हर किसी के दिमाग में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि इस औरत को कोई भी फूटी आंख से नहीं देख सकता। सिर्फ चंद जो इसके चाटुकार हैं वो लोग ही इसके गाथा गाते हैं, इसीलिए वो कुत्तों की तरह दौड़ते हैं दूसरों को काट खाने को। और क्या ही कहूँ इन चाटुकारों की बात, इन्हें देखकर तो ताज्जुब ही होता है। बेचारे पता नहीं कैसी स्थिति में आप पैदा हुए। फिलहाल हम ऐसे चाटुकारों को तो देखते नहीं है, लेकिन क्या करें ना, कुछ हमारे चहेते भी है सोशल मीडिया पे जो भाई काट काट के क्लिप को जबरदस्ती डाल देते हैं। मत डाला करो भाई, मत डाला करो। वैसे भी इसके जो टैग वो करता है ऐड, तो उनकी वीडियो आ जाती है, हम नहीं देखते हैं। लेकिन कल एक लाइव जो देखी उसमें भैया जो गाली गलौज ये लोग करते हैं ना इतनी हद तक, ताज्जुब है भाई। मैं तो क्या ही कहूँ, मतलब आपके पैदा करने वालों को मैं सलाम ठोकती हूँ, जिन्होंने आपको भर भर के गालियाँ, भर भर के आपके अंदर पैदा किया है, वो भी इस हद तक की गालियाँ भैया। कि मैं, लोग कहते हैं ना पुलिस गाली देती है, मैंने अपने घर में कभी ऐसे शब्द नहीं सुने हैं। मेरा पुलिस परिवार है, इतने गंदे शब्द मैंने नहीं सुने हैं जो औरतों को मर्दों से भी ज्यादा गंदी गालियां देते हैं। इन आदमियों का क्या करे भाई? सीमा हैदर ने क्या चटाकर इनको यहाँ पे बिल्कुल बसीकरण कहते हैं ना वो कर दिया है। हालांकि मैं नहीं देखती हूँ ऐसे लोगों को, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अगर ये मुझे गालियां देते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फर्क उन लोगों से पड़ता है जो मेरे बराबरी के हैं, जो मेरे जैसे हैं। ये पैनल पर बैठ के जो गंदी गालियां देते हैं उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी जानते हैं मैं किसी को देखती नहीं हूँ। तो ये भगोड़ी जो हमारे देश में कारनामा करने आई है, हम नहीं चाहते ये औरत के परों को खुला छोड़ा जाए। और वैसे भी ये आज़ाद नहीं है, जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा था मेरे हर चीज़ पे नज़र है। तो मैं आज फिर गुलाम हैदर को ही कहूँगी, भाई जब तक तेरे बच्चे ना मिले ना, थोड़ा शांति बनाए रखना। कोई कितना ही बोले ना, तो अपने आप को ठंडा करके रखना। ये भारत है, भारत में ऐसा नहीं होता कि कोई अवैध आ गया उसे सूट मार दो। यहाँ पे पक्ष को देख के बात की जाती है, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे पहले मुझे एक पाकिस्तानी भाई ने मुझसे सवाल किया था कि भाई अगर कोई इनलीगल आता है तो आपके यहाँ के शूट नहीं किया जाता? किया जाता है। अगर कोई ना बिना परमिशन के हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके आ जाए तो बॉर्डर में ही शूट हो जाता है। वो होता है, आर्मी को ऑर्डर होता है, हमारी आर्मी को पूरा अधिकार है कि कोई हमारे बॉर्डर को भेद कर अंदर आए तो उसे शूट कर दिया जाए, इसीलिए आर्मी होती है। लेकिन ये भगोड़ी जिस तरीके से आई है ना, ये चकमा देकर आई है। और भाई ये बॉर्डर पे नहीं पकड़ी गई, ये चीज़ को समझो आप लोग। आपके यहाँ का कानून हमें कोई मतलब नहीं उससे, ये हमारे भारत में हमारे भारत का कानून चलता है। ये वहाँ से चकमा दे के आई है, झूठ बोल के आई है, आधार कार्ड लेके नेपाल से बस में चढ़कर भारत आई है। उसके बाद भी ये 50 दिनों तक छुप कर रही है। उसके बाद कहीं जाके इसको नशा चढ़ा जब भारत में घूमने का, इसको लगा भाई मुझे अपनी जड़ें जल्दी जमानी है, तो इसको जल्दबाजी हुई है, अपना कार्ड बनाने गई। लप्पू का परिवार इसमें शामिल था।
तब जाके ये भगोड़ी का सच सामने आया है। और धन्य हो वकील साहब जिन्होंने इसका सच बताया। शुक्र है कुछ ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने इसका सच सामने लाया। एपी सिंह जैसे लोग होते आज तक इसका अत्ता पत्ता नहीं होता, इसके सारे डॉक्यूमेंट भी बन जाते। तो उन वकील साहब का धन्यवाद जो जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस भगोड़ी को ला के रख दिया। इसके कारनामों को पता चल गया, इसको कौन लाया है, क्यों लाया है, किसका क्या मकसद है, ये तो साफ नज़र आता है ना। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे भारत में हमारे भारत का कानून चलता है। यहाँ पे कानून सूट नहीं करती तुरंत पकड़े जाने पर। हाँ, बॉर्डर पर अगर ये पकड़ी जाती तो आर्मी को पूरा अधिकार होता, वो फायरिंग करती, गोली चलाती है। यहाँ पे अंदर आके देश के अंदर नहीं चला सकती आर्मी गोली भाई। जब पकड़ी गई, इस पर जांचें चल रही है तमाम, अब तो उस पर मुकदमे भी चल गए। और वहाँ से जो हैदर का बिहेवियर है बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई। मोबिन मलिक सर को कितना मुश्किल हुआ है कि हैदर को समझाने में। अपने इस व्यवहार को कंट्रोल में रखो हैदर भाई। तुम्हारा बीजे का पूरा प्रोसेस हो चुका है भारत से, और लास्ट टाइम में अपना खेल खराब मत करना आप किसी के भी कहने पे। हम लोग शुरू से तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और तुम्हारे बीच में ये सवाल हो जाते हैं कि मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वाले कौन हो। तो भैया हमारे देश में बैठी है सीमा हैदर, और हम अधिकार रखते हैं इस औरत को उठा के फेंकने का भी। लेकिन जब हमारा कानून इसको सजा देगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते इस पर। हम आवाज़ ही उठा सकते हैं। हम अपने देश में बैठकर आवाज़ उठाने का अधिकार रखते हैं। ये भगोड़े के कारण हमारे देश में जो कारनामे हो रहे ना, बहुत खतरनाक कारनामे हो रहे। इस औरत को इस तरीके से खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। सीमा हैदर जो ना करे वो बहुत कम है, जो करे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर के राज कोई जान नहीं सकता है। जब लगातार गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर बात कही जाती तो ये बच्चों को दिखाने ले आती। मुझे पता है भगोड़ी तू मेरा वीडियो देखती है, मुझे पूरी तरीके से पता है तू मेरा वीडियो देखती है, और कान खोल कर सुन ले, तेरा अंत समय आ गया। जितना ढोंग कर सकती ना उतना ही कर, जितना बर्दाश्त कर सकती है। तेरे लिए रजाई कंबल भी आ गए, तेरे लिए पोटैटो चिप्स भी बन गए, तेरे लिए तमाम चीज़ें बन गई। अब लोग कहते हैं भाई सीमा जो चीज़ करती है दूसरे दिन यूट्यूबर कह देते हैं। क्यों ना कहें भाई, ये हमारे देश में बैठकर हमारे देश की धज्जियाँ उड़ाती है। एक ऐसे परिवार में बैठकर ये सारी चीज़ें करती है। हम अपने देश में बैठ के एक अवैध घुसपैठी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, उसको नहीं बोल सकते हैं। हक रखते हैं, बोलने का अधिकार रखते हैं। हमारे समाज को गलत दिशा दे रही तो हम अधिकार रखते हैं इसको कुछ भी कहने का। तो जो इसके चंद चाटुकार हैं भाई, इनके पेटों में गुड़गुड़ी मच जाती है, गालियां देते हैं औरतों को। धन्य हो आप लोग। मुझे तो आपके माता पिता को ना सलाम करने का मन करता है कि भाई नतमस्तक हो जाऊं आपके पेरेंट्स के आगे, कि इतने होनहार लोगों ने आपने पैदा करके सोशल मीडिया पे भेज दिया, वो भी इंटरनेशनल मामले में जो हमारे देश में अवैध घुसकर आ गई है, उस औरत को यहाँ रोकने के लिए। उसको कोई गलत ना कहे। आप जैसे इसके सिपाही हैं तो इसको क्या ज़रूरत है सिक्योरिटी की, इसको क्या ज़रूरत है भारत में डर कर रहने की। भाई आप तो इसकी सुरक्षा चक्र हो ना। आप अपने देश की बहनों को गाली देने के लिए काफ़ी हो, गंदी गंदी गालियाँ देते हो। देश प्रेमी है तो ये भगोड़ी कौन है आपकी? केवल हिंदू मुस्लिम का खेल ही खेलते रहोगे, ये नहीं सोचोगे कि अवैध घुसकर हमारे देश में बैठी है, इसका आने वाला समय का मकसद कुछ हो सकता है, ये नहीं समझ सकते। आखिर क्या दे रही है सीमा हैदर आपको यहाँ भारत में? अगर कल के दिन हमारे देश में कुछ ऐसा हो गया तो आप क्या गारंटी लोगे इस बात की? फिर यही कहोगे कि रोज़ एक ही बात करती हो। हमारे लिए एक ही बात है, ये भगोड़ी की शक्ल हमें पसंद नहीं। अब इसकी शक्ल देख के ना अब सब लोग उब चुके हैं, और मन करता है आसपास हो इसके 32 दांत उखाड़ के सारे फेंक दे ज़मीन पे, जिस तरीके की ये गंदी हरकतें करती है। फिलहाल इसकी बदतमीजियों पर रोक लग चुका है। मोबिन मलिक सर अपना काम बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं। और गुलाम हैदर, ये वीडियो खासकर तुम्हारे लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए आवाज़ उठाती रही हूँ कि गुलाम हैदर असहाय है, मजबूर है, और उसको बच्चे मिलने चाहिए, अपने बच्चों के लिए रो रहा है। लेकिन परसों के तुम्हारे उससे मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा ये सीमा हैदर का अंत समय आ गया है। अब कुछ समय और पेशेंस बना लेना। कुछ समय मोबिन मलिक सर पर कोई ऐसे सवाल मत खड़े करना कि तुम्हें भी दिक्कतें हो जाए। इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिलेंगे, ये वादा किया है ना, ये हिंदुस्तानियों का वादा है, मोबिन मलिक सर का वादा है। अपने वादे पे हिंदुस्तानी कभी पीछे नहीं हटते। बच्चे यहाँ हैं और सुरक्षित हैं सब। जब तुम्हें सब चीज़ बता दी, मेरी हर चीज़ पे नज़र है, तो काहे को परेशान हो? तो भाई क्यों इतना ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हो? लाइव में मोबिन मलिक सर बैठे हैं, उनको बोलने नहीं देते हो, आप सवालों की झड़ियाँ लगा देते हो।
आप अपने तरीके से क्वेश्चन रखोगे, मोबिन मलिक सर लीगल तरीके की बातें रखेंगे ना, कानूनी चीजें रखेंगी। और मुंह से बोलने में और जमीन में करने में अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए आप मुंह से केवल बोल दे रहे हो मेरे बच्चे नहीं मिले, आवाज नहीं, वो तो कर रहे हैं ग्राउंड में, एक एक चीज को समेट के रखे हुए हैं। जब सारी चीजें सिमट चुकी है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको? कुछ समय और इंतजार करो, आपके बच्चे आपको मिलेंगे। आपने बच्चों की मांग की है ना। हमारा देश किसी से पक्षपात या हीन भावना नहीं रखता है, वो बच्चों के मामले में बड़ा सेंसिटिव होता है। और बच्चों के मामले में कोई भी देश हो या कुछ भी हो, हमारा भारत किसी के बच्चों को ऐसे वो नहीं करता है, उनके लिए उनकी दया ममता करुणा बनी रहती है। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, ये पूरा देश जानता है और सारे हिंदुस्तानी जानते हैं कि आपके बच्चों के लिए इंडिया से ही आवाज़ उठ रही है। और वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदू लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं और तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंदू धर्म के आड़ में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनकी छोड़िए, हम हिंदू आपके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी जो गंद संत गलत बोलने वालों को ऊपर वाला देख रहा है, उसकी हम परवाह नहीं करते। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये गुलाम हैदर को बीच बीच में हिलाना जरूरी होता है, क्योंकि गुलाम हैदर की कौन सी नस हिल जाए पता नहीं। और पहले दिन से कह रही हूँ कि गुलाम हैदर भाई शांत रहो, शांत रहो, आपके बच्चे मिलेंगे। ये सीमा हैदर सोशल मीडिया पे जो गंद मचाती ना, इसका मकसद ही यही होता है कि गुलाम हैदर को भड़काया जाए। जो लप्पू के साथ ये सीन क्रिएट करती है ना, इसका मकसद ही यही होता है कि लप्पू के साथ ऐसे सीन क्रिएट करे जिसको देख के गुलाम हैदर जले और गुलाम हैदर बौखला जाए। इसलिए अब अपने को शांत रखना। इसको भले ही देखो ही मत तुम सोशल मीडिया में, किसी को मत देखो, किसी की वीडियो मत देखो, अपने आप को शांत रखो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये बात रखनी हमारी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये मामला इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, इस पर बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमें अपने भारत सरकार पे, अपने कानून पर पूरा भरोसा है। फिर एक बार कह रही हूँ, हमारा भारत सरकार, हमारा कानून निष्पक्ष फैसले करता है। और गुलाम हैदर आएगा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पर हमारी सरकार, हमारा कानून अपना फैसला ज़रूर देगी। तब तक के लिए पेशेंस बना के रखिए। सभी का धन्यवाद। आप लोग इस केस से जुड़े हो, आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए हम लोग भी इस चीज़ को यहाँ पे रखते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।